अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट ताहिर जफर और आप देख रहे हैं ताहिर कंप्यूटर अकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब अपडेट लेके आया हूं जो कि बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या उसकी एज लिमिट है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपने उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग मैं ए टू जी आपको बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। या देखो 132 सब्सक्राइबर पे ये इधर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यार लाजमी सब्सक्राइब करें। ये देखिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स में वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो। लेकिन फिर भी अगर आप सब्सक्राइब ना करें फिर तो ये गलत बात है ना, ये फिर आप भाई के साथ अच्छा तो नहीं ना कर रहे। तो यार लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आइए चलती हैं आज की वीडियो की तरफ। ये सबसे पहले ही मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस जॉब के रिलेटेड पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में जॉब आई है। ठीक है, तो इसमें दो डिफरेंट सीट्स आई हैं जिनमें सैलरी पैकेज तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इतनी ज़्यादा बर्डन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। बिल्कुल इजी इजी जॉब है। ठीक है, तो इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है और जो अप्लाई का क्राइटेरिया है वो भी सिंपल है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको ए टू जी सारा गाइड करता हूँ। तो आइए चलते हैं, मैं आपको मजीद इसकी डिटेल भी देता हूँ। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन इज एन ऑटोनमस बॉडी ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब विच इज imparting free education to around 4 million children across the province. Have six ambition and experienced person for the following position. ठीक है, ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से ये जॉब ऑफर की गई है जो कि ऑलमोस्ट ये गवर्नमेंट की तरफ से ही है। ठीक है, लेकिन ये आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा। तो बाकी हम मजीद इसमें डिटेल देख लेते हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो कितनी देर के लिए होगा, क्या ये एक्सटेंडेबल होगा या नहीं होगा, ये सारा क्या सीन है, हम ये मजीद आगे जाके चल के देखते हैं। सबसे पहले ये डायरेक्टर फाइनेंस, इसमें है जी सैलरी स्टार्टिंग फ्रॉम 3,92,500, यानी कि सीधी आपकी 4 लाख इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है ना वो एक ही सीट है, ओपन मेरिट पे है। और डायरेक्टर फाइनेंस है, इसकी जो सैलरी है वो 4 लाख है और एक ही पोजीशन है इसकी। और इसमें जो एज की लिमिट है ना वो मैक्सिमम आपकी 50 साल होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपकी एज 50 साल होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट ACCA ACME। ठीक है, तो इसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और रेलिवेंट नल को रेलिवेंट आपको मजीद ऑप्शन भी दिए गए हैं। रेलिवेंट मास्टर्स MCOM MBA फाइनेंस MS फाइनेंस MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस BBA ऑन फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपको मजीद रेलिवेंट डिग्रीज भी उनने बता दी हैं। उसके बाद हम एक्सपीरियंस देख लेते हैं। एटलीस्ट 8 years पोस्ट क्वालिफिकेशन experience at a managerial level at least in a medium-sized organization in the field of financial management, corporation planning, fund management, analysis of financial statement and financial reporting। यानी कि जो आपकी मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन है ना उसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरह नीचे भी इन्हें यही बताया कि अगर आपकी मजीद कोई मीडियम साइज की ऑर्गेनाइजेशन है या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट की तरफ से है तो उसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। Must possesses good presentation and analytics skills, fluent communication, interpersonal skills, and expertise in handling computerized accounting software। ठीक है, तो आपके अंदर ना ये स्किल्स भी होने चाहिए। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस, ये थी डायरेक्टर फाइनेंस और एडिशनल डायरेक्टर फाइनेंस। इसकी सैलरी जो स्टार्टिंग है वो है जी 2,87,500, यानी कि सीधी 3 लाख आपकी स्टार्टिंग सैलरी है। ओपन मेरिट पे एक सीट है। ठीक है, इसके लिए जो मैक्सिमम एज है ना वो मैक्सिमम एज जो आपकी है मैक्स एज है जो वो 48 साल होनी चाहिए। इसमें भी चार्टर अकाउंटेंट ACCA ACM में आपकी जो होनी चाहिए जो डिग्री है जो क्वालिफिकेशन है। और इसी तरह आपकी जो रेलिवेंट में ना रेलिवेंट मास्टर्स MCOM MBA फाइनेंस वगैरह यही आपकी डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह इसमें भी जो मीडियम साइज या लार्ज साइज की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसमें आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये थोड़ी सी मतलब कि मीडियम लार्ज तो हो जाए लेकिन थोड़ी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी ना उसमें आपको 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। ये नीचे कैंडिडेट मस्ट पोजेस गुड प्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया वही सारा सीन है। ठीक है, तो इसमें आपको MS ऑफिस की एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की भी आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं। प्लीज विजिट पेप ऑफिशियल वेबसाइट www.pep.punjab pepeducation.pk to check details job description and skills required for the above mentioned positions।
और वो कह रहे हैं कि अगर आपको मज़ीद कोई डिटेल्स वगैरह चाहिए तो आप पैफ की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं और जो कि डिस्क्रिप्शन और स्किल्स वगैरह जो रिक्वायर्ड हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इनमें ना मज़ीद इंपॉर्टेंट नोट दिए हैं और सारे इन्हें ना टर्म्स एंड कंडीशंस बताई हुई हैं। Interested candidates having qualification and experience mentioned above must apply at the www.jobs.punjab.gov.pk till July 28-26। यानी कि ये उसकी जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की वो 28 जुलाई 2026 है। However, they must send their application download form PEF website along with hard copies of their latest CV, two passport size photographs, attested copies of CNEC, all education certificate, degrees, metric to the last degree, along with the detailed mark sheet, equivalence certificate, housing grant certificate, domicile merit certificate, and experience certificates through postal courier services addressed to the undersigned latest by July 31, 2026। अब ये कह रहे हैं कि आपने पहले ऑनलाइन तो पंजाब जॉब पोर्टल पे जाके अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद आपने पैफ की वेबसाइट पे जाके ना एक एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। ये आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं, मैं आपको उधर सेंड कर दूंगा, ठीक है। उधर से जाके आपने ये एक फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ जो आपको ईमेल आई होगी ना, आपने वो भी डाउनलोड करनी है अपनी ईमेल से, ठीक है। उस ईमेल को आपने डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है। उसके बाद ये जो इनने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं, लाइक लेटेस्ट सीवी या फोटोग्राफ्स हैं आपकी, पासपोर्ट साइज, सीएनएसी के फोटो कापीज हैं, जो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स होंगे, आपकी जो डिग्रीज हैं, मार्कशीट्स हैं, ये सारी आपने अटेस्टेड करवा के किसी गैजेट ऑफिसर से, ठीक है। देन आपने ये पार्सल करवानी है, पोस्टल करवानी है, ठीक है, कोरियर के जरिए, जो कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। आपके 31 जुलाई तक आपकी एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में भी इनके पास पहुंचनी चाहिए। अगर इसके बाद पहुंचेगी तो वो आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। Application have mentioned the job application reference number or attach email received from the Punjab Job Portal in response to online and sent via postal courier along with the supporting document received before the deadline। अब आपने ना इसमें जॉब का रेफरेंस नंबर भी लाजमी लिखना है, ठीक है, और जो ईमेल मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, जो ईमेल आपको पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से आएगी वो भी आपने डाउनलोड करके वो भी प्रिंट करवा के लगानी है साथ। ओनली कंप्लीट जॉब एप्लीकेशन अप्लाइड ऑनलाइन एंड सेंड वाया postal courier along with supporting documents received before deadline will be considered for further processing. By hand submission of application will not be accepted। वो कह के जो आपकी जो एप्लीकेशन है ना वही कंसीडर की जाएगी जो पहले से कंप्लीट होगी। लाइक आपने पहले ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके बाद आपने कोरियर के जरिए जो आपने भेजी होगी टाइम डेडलाइन से पहले पहले वही कंसीडर होगी, ठीक है। एप्लीकेशन विल मिसिंग डिटेल्स वुड बी रिजेक्टेड। अगर आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे या कोई आप लाइक आपने कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने मिस कर दिया, साथ अटैच नहीं किया, या कोई और डॉक्यूमेंट आपने अटैच नहीं किया वो मिस कर दिया, तो देन ये आपकी एप्लीकेशन कंसीडर नहीं की जाएगी। अच्छा, ये वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑल डिटेल्स आर रिक्वायर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म। अब वो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स होंगी ना वो आपने सारी फिल करनी। मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी नेक्स्ट चल के दिखाता हूँ। तो अगर वो आपको एप्लीकेशन चाहिए हो तो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी, वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरटेन्ड एंड एप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि जो आफ्टर डेडलाइन एप्लीकेशन रिसीव होगी ना, ये क्लोजिंग डेट के बाद जो रिसीव होगी उसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। एंड एप्लीकेंट प्रोसेसिंग रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विल बी शॉर्टलिस्टेड। वो कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स मेरिट पे उतरते हुए जिनकी जो क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होंगे ना, मतलब के बिल्कुल इक्वल होंगे, उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। द अपॉइंटमेंट विल बी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 1 ईयर। ये 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, ठीक है। एक्सटेंडेबल ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई, आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री हुई तो देन ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है ना ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा। द पोस्ट कैरीज कम्पिटिटिव मार्केट बेस्ड सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो आपकी पोस्ट है ना वो मार्केट कम्पिटिटिव सैलरीज रखती है और दूसरे बेनिफिट्स भी है। हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट सैलरी विल बी फिक्स्ड एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, पहले कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी गवर्नमेंट पॉलिसी के मुताबिक ही फिक्स की जाएगी। एक्सपीरियंस ऑफ अनपेड जॉब, फ्रीलांसर, अनपेड इंटर्नशिप, पार्ट टाइम लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन विल बी part-time work experience compulsory for degree program will not be accepted।
वो कह रहे कि जो आपने कोई प्राइवेट कंपनी, फ्रीलांसर या अनपेड इंटर्नशिप वगैरह की होगी ना, स्मॉल जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है, और वो रजिस्टर नहीं होगी, तो उसका जो एक्सपीरियंस है ना वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग मीडियम लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन विल ओनली बी कंसीडर। जो आपका एक्सपीरियंस है ना वो कोई जो बड़ी कंपनी हो, कोई छोटी कंपनी, मीडियम साइज की कंपनी हो, ठीक है, उसी को ही कंसीडर किया जाएगा। PEF is equal opportunity provider. Anyone who tries to influence the process of selection by any means will be disqualified. Government employees should apply through proper channel. Length of service should be clearly mentioned on OC, NOC, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है ना, जो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस है या वो परमानेंट है, ठीक है, अगर उन्हें अप्लाई करना है ना, तो उनकी जो NOC होगी उनमें प्रॉपर मेंशन होगी इनकी कितनी इसकी सर्विस होगी है और कब से ये बंदा सर्विस कर रहा है, ठीक है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। यो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे ना उनको जस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। PEF हैज राइट टू स्टॉप कैंसिल रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पोस्ट एट एनी स्टेज। नो टीएडीए इज एडमिसेबल फॉर इंटरव्यू। आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए कोई फंड वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट पॉलिसीज आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन एज मेंशन्ड अगेंस्ट ऑल बोथ। अब वो कह रहे कि जो आपकी एज रिलैक्सेशन है ना वो ऑलरेडी आपको दे दी गई है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक होती है। मजीद आपको कोई एज की रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। वाइल सेंडिंग एप्लीकेशन इज हार्ड फॉर्म मेंशन पोस्ट नेम ऑन द राइट कॉर्नर ऑफ द एनवेलप। तो आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है ना, जब आपने उसे कोरियर करना है, तो आपने उस जो इन्वेलप होगा ना उस पोस्ट का, आपने उसके कॉर्नर पे लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ये इन्हें नीचे ना एड्रेस दिया हुआ है, आपने इधर कोरियर करना है, ठीक है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, डायरेक्टर HR एंड एडमन, 52L गुलबर्ग 3 नियर कलमा चौक लाहौर। आपने इस पे ना ये 7 नंबर भी लिख दीजिएगा, ठीक है। इस पे आपने ना ये कोरियर करवाना है अपनी जो हार्ड एप्लीकेशन होगी ना, आपने हेडफोन की जो एप्लीकेशन है वो इधर से आपने इस एड्रेस पे आपने कोरियर करवा देनी है। अब हम मजीद ना पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे जाके देख लेते हैं कि हमने अब इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। मैं जैसे ही पंजाब जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे आता हूँ, तो इधर मैं लिखूंगा पंजाब एजुकेशन। मैं जैसे ही ये लिखूंगा तो ये 2 सीट्स अवेलेबल हैं, ये दोनों आ जाएंगी। तो इसकी लास्ट डेट भी 28 जुलाई है, ठीक है। तो आपने इससे पहले पहले अप्लाई करना, उसके बाद आपने हार्ड फॉर्म भी भेजने हैं। तो मैं आपको मजीद वो फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि वो फॉर्म किधर है, ठीक है। तो ये है जो एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपने एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन, आपने पोजीशन का नाम लिखना है, एडवर्टाइज इन ये आपने लिखना है, ठीक है। डेटेड लिखनी है, आपने अपनी पासपोर्ट साइज तस्वीर लिखनी है, तस्वीर देनी है जो अटेस्टेड होगी, ठीक है। अटेस्टेड आपने तस्वीर इधर लगानी है। बाकी आपने अपनी सारी डिटेल देनी है A to Z, और अच्छे से सारे ध्यान से आपने फिल करना है। ये ना हो कि आप जल्दी जल्दी से सारा रॉन्ग डाटा इसमें फिल कर दें। उसके बाद आपने आपका ये सारा जो भी इनमें इसमें पूछा होगा आपने सारा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे टेस्टेड, ठीक है, वो आपने साथ अटैच करने हैं। और उसके बाद आपने अपनी ईमेल नाल साथ अटैच करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे कोरियर कर देना जो मैंने आपको एड्रेस बताया है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्म चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले लें, मैं आपको उधर भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये थी टोटल डिटेल इसकी। तो आपने इधर आना है, इस जॉब की टाइटल पे क्लिक करना है, तो मजीद आपको डिटेल्स यहाँ भी मिल जाएंगी, ठीक है। ये सारी इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। डिग्री लेवल बताया हुआ है, डिग्री एरिया भी बताया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस साइड पे हम देखें तो डिवीजन लाहौर है, लाहौर डिस्ट्रिक्ट है। एजुकेशन ट्रेनिंग है, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है। एक पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट बेस है, डायरेक्टर फाइनेंस का रोल है, ठीक है। सैलरी बता दी गई है, और जो जॉब पोस्टेड हुई है 13 जुलाई को हुई थी, ठीक है। तो लास्ट डेट है जो वो 28 जुलाई है। तो एक्सपीरियंस 8 साल का चाहिए इस पोस्ट के लिए। बहुत फीमेल दोनों, मतलब कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो आपकी एज ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 50 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी प्रॉपर डिटेल। उम्मीद है यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है और स्क्रीन पे भी मेंशन है। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।